नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेस्ट कैंसर में जो रेडिएशन किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसमें प्रिकॉशंस क्या लिए जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो रेडिएशन किया जाता है वो जनरली 3 से 5 हफ्ते तक रेडिएशन दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन ओपीडी बेसिस होता है, आपको हर रोज़ आना है, एक 10 से 15 मिनट का रोज़ का ट्रीटमेंट होता है, वो लेना है और घर जाना है। ऐसा हर हफ्ते में 5 बार होता है। जनरली ट्रीटमेंट मंडे से लेकर फ्राइडे तक किया जाता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, और 3 से 5 हफ्ते में या मैक्सिमम 6 हफ्ते में रेडिएशन खत्म हो जाता है। तो इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर का रेडिएशन ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन जो है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा वेल टॉलरेटेड होता है, उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो पेशेंट को ज़्यादा घबराने की चीज़ नहीं है। पर जो भी साइड इफेक्ट हम पॉसिबली हो सकते हैं तो उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर के रेडिएशन में वो है स्किन रिएक्शन। तो स्किन रिएक्शन में हम क्या करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में कि पूरा ब्रेस्ट या चेस्ट वॉल का एरिया है वहाँ पर रेडिएशन देते हैं, और जिन पेशेंट्स में अगर नोड्स इन्वॉल्व है, लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व है, तो लिम्फ नोड एरिया मतलब जो नेक का जो एरिया है, नेक का नीचे वाला एरिया, वहाँ पर भी हम रेडिएशन देते हैं। तो पेशेंट को ब्रेस्ट के एरिया में और नेक के एरिया में थोड़ा सा स्किन रिएक्शन आ सकता है। तो स्किन रिएक्शन जो है वो जनरली सेकेंड वीक में थोड़ा सा शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है, और जैसे रेडिएशन खत्म हो जाता है तो वैसे धीरे धीरे स्किन रिएक्शन कम हो जाता है। तो स्किन रिएक्शन में क्या होता है कि शुरू में स्किन थोड़ा सा रेडिश डिस्कलरेशन हो सकता है, और सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में स्किन पर कुछ अल्सरेशन हो सकता है, स्पेशली जो पेशेंट्स में इंटैक्ट ब्रेस्ट मतलब जिनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हो चुका है उनमें थोड़ा सा स्किन रिएक्शन ज़्यादा आ सकता है। उसमें ब्रेस्ट के ऊपर थोड़ा सा अल्सरेशन हो सकता है। उसी के साथ जो ब्रेस्ट का निचला वाला एरिया है जहाँ पर बेस ऑफ ब्रेस्ट है जो स्किन पे टच करता है, उस एरिया में भी थोड़ा सा स्किन रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसी के साथ जो एक्जिला का एरिया है मतलब आर्मपिट है, उस एरिया में भी स्किन रिएक्शन ज़्यादा हो सकता है। इसका कारण ये है कि जहाँ पर भी स्किन फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर स्किन रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो स्किन फोल्ड जनरली ब्रेस्ट का निचला वाला एरिया और एक्जिला मतलब आर्मपिट में स्किन फोल्ड होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर स्किन रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये हो गया स्किन रिएक्शन। दूसरा जो साइड इफेक्ट ब्रेस्ट कैंसर में होता है वो है कि खाना निगलने में तकलीफ होगी। तो ये तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ केसेस में लिम्फ नोड पॉजिटिव होते हैं तो हमको लिम्फ नोड्स को भी रेडिएशन देना पड़ता है। तो कुछ लिम्फ नोड हमारे नेक एरिया में मतलब ये अपना क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल बोन के ऊपर के एरिया में होते हैं। तो उस एरिया को हम अगर रेडिएशन देते हैं तो पेशेंट को थोड़ा सा खाना निगलने में तकलीफ होता है, क्योंकि इस एरिया के पास में ही यहाँ पर हमारा फूड पाइप होता है, तो थोड़ा सा रेडिएशन फूड पाइप को जाता है। तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये साइड इफेक्ट बहुत ही माइनर होता है। जनरली पेशेंट को क्या होता है कि थोड़ा सा खाना निगलते वक्त चुभन लग सकता है। अगर इस तरह से आपको कोई भी तकलीफ हो रहा है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उसके लिए मेडिसिन हम दे सकते हैं और वो तकलीफ कम हो सकता है। ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत ही टेम्परेरी होता है, और जैसे हम रेडिएशन ख़त्म कर देते हैं तो धीरे धीरे ये नॉर्मल हो जाता है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं होती। तो ये हो गए रेडिएशन के साइड इफेक्ट। अभी अगली जो चीज़ है कि ये जो साइड इफेक्ट है ये शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट हो गए। रेडिएशन के जो कुछ साइड इफेक्ट हैं ये लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो उसमें क्या है कि अपना जो रेडिएशन का एरिया है मतलब चेस्ट एरिया है उसके पास में लंग्स और हार्ट ये 2 क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं। तो कुछ केसेस में लंग और हार्ट रिलेटेड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने का चांस होता है। और प्रैक्टिकली जैसे मैंने मेरे 10-15 साल के करियर में देखा कि मेरे एक भी पेशेंट्स को लंग या हार्ट रिलेटेड रिएक्शन रेडिएशन की वजह से नहीं आया है। क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम रेडिएशन थेरेपी प्लान करते हैं तो लंग और हार्ट को मिनिमम डोज मतलब उसका जो टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का लंग और हार्ट का साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो थेरोटिकली साइड इफेक्ट है, पर प्रैक्टिकली आज तक मैंने
रेडिएशन रिलेटेड लंग और हार्ट का साइड इफेक्ट नहीं देखा है, तो ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ब्रेस्ट कैंसर का जो रेडिएशन है ये बहुत ही सेफ है। आप रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट लेके आप चाहें तो आपके अपने ऑफिस को जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी जो दिया जाता है ब्रेस्ट कैंसर में वो बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है। अभी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर का रेडिएशन थेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है तो कौन कौन से टाइप के प्रिकॉशंस लेने हैं। तो पहली जो बात है वो है कि अगर रेडिएशन चल रहा है तो स्किन का केयर करना। तो स्किन के केयर में क्या है, तो पहली बात है कि जब आप नहाते हैं तो नहाते वक्त रेडिएशन का जो एरिया है, मतलब जहाँ पर हम रेडिएशन दे रहे हैं, चेस्ट वॉल पे रेडिएशन दे रहे हैं, वहाँ पर साबुन नहीं लगाना है। आप डेली बात ले सकते हैं पर रेडिएशन के एरिया में साबुन नहीं लगाना है। दूसरी बात, रेडिएशन के एरिया में कौन से भी प्रकार का कॉस्मेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग क्रीम, पाउडर, टैल्क, स्प्रे, डिओड्रेंट, ये सब कुछ नहीं लगाना है। रेडिएशन के एरिया में वैक्सिंग नहीं करना है। अगर एक्जिला में ये है तो वैक्सिंग, शेविंग अलाउड नहीं है। चौथी जो बात है वो है कि आपको लूज और कॉटन के कपड़े पहनने हैं। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला और या चुभने वाला कपड़ा पहनेंगे तो आपको स्किन रिएक्शन थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है। आपके अंदर के जो कपड़े हैं, इनरवेयर्स हैं, वो भी थोड़ा लूज पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टाइट कपड़े आप पहनेंगे तो आपको ज़्यादा स्किन फ्रिक्शन हो जाएगा। स्किन फ्रिक्शन की वजह से आपको स्किन का साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए लूज और कॉटन के कपड़े पहनना बहुत ही ज़रूरी है। उसी के साथ जो रेडिएशन का एरिया है वो ड्राई रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो आपको ज़्यादा धूप में नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा आपको अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आपको जो आपका बॉडी है वो वाइट कपड़े से ढकना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर इन केस आपको खाना निकलने में तकलीफ हो रहा है तो उस केस में आपको खाने में पतला और नरम खाना खाना चाहिए। आपको गर्म खाना, गर्म चाय, कॉफ़ी या गर्म खाना नहीं लेना चाहिए। पतला नरम खाना खाना चाहिए और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसी के साथ जो वो आगे की जो चीज़ है वो रेडिएशन का टेक्निक। अगर हम हायर टेक्निक से रेडिएशन करते हैं तो साइड इफेक्ट होने का चांस बहुत ही कम होता है। हम हमारे इंस्टीट्यूशन में जो पेशेंट हैं उनका मैक्सिमम अच्छे टेक्निक से ट्रीटमेंट करते हैं। उसी की वजह से हमारे पेशेंट्स में बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर रेडिएशन थेरेपी के लिए आपको ब्रेस्ट का रेडिएशन थेरेपी करना है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मेरे क्लिनिक का एड्रेस और अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन नंबर यहाँ पर दे दूँगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।